गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? ओके तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम देखते हैं, हम बात कर रहे थे क्लास 9th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, उसकी बात कर रहे थे हम। तो हमने देखा, हमने पॉलिनोमियल्स में लास्ट की 3 क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमने वहां पे पॉलिनोमियल्स को समझा। पहले क्या है पॉलिनोमियल्स, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी थी उसको समझा, और उसके बाद हमने देखा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। सब हर तरह के पॉलिनोमियल के लिए हमने जीरोस फाइंड किया, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, कितने जीरोस हो सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि भाई जो भी अपने पास पॉलिनोमियल्स है उनको फैक्टराइज हम किस तरह से कर सकते हैं, उनके लिए क्या मेथड हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो फैक्टराइज करने का क्या मेथड है उसको समझने के लिए हमने लास्ट क्लास में देखा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड देखा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें अगर सिंपलीफाई करना है तो हम उसको किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हमने देखा वहां पे क्या देखा कि हमारे पास क्या है, एक मेथड है जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तो जैसे मैं बता रहा था कि भाई क्या करना है हमें, कि अगर हमें कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है और उसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि सॉल्व क्या करना है, अगर उसको फैक्टराइज करना है हमें, तो फैक्टराइज करने के लिए हम उसकी किस तरह से हमारे पास मेथड है, तो हम यहाँ पे देखेंगे फैक्टर थ्योरम देखेंगे। और जैसे मैंने कल बताया था कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके लिए हम एसएमटी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली आपकी फैक्टर थ्योरम क्या है, मैं ये भी समझा देता हूं आपको, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। तो देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है बेटा, इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, यानी कि सिंपली क्या कह रहा है कि भाई p ऑफ x को हमने बोल दिया, p ऑफ x क्या है, मेरा कोई पॉलिनोमियल है। अगर ये मेरा एक क्या है, पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री, और इसकी ऑफ डिग्री, और इसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, इसकी डिग्री होनी चाहिए जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि जो डिग्री है, डिग्री मतलब उसकी पावर क्या होगी, यानी कि लीनियर होगा, क्यूबिक होगा या क्वाड्रेटिक होगा, ये उस पर डिपेंड करता है। तो उसकी जो डिग्री है वो डिग्री क्या होनी चाहिए, उसकी डिग्री इट शुड बी n, जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। यानी कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल के लिए ये फैक्टर थ्योरम काम नहीं करेगी आपकी। यानी कि n जो है आपका 1 हो सकता है, डिग्री 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। यानी कि किसी भी तरह का हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कह रहा है, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड a इज एनी रियल नंबर, a कोई भी एक नंबर ले लिया हमने a, लेट सपोज वो a जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं भैया कि x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px। यानी कि ये क्या कह रहा है, ये सिंपली ये कह रहा है कि लेट सपोज ये पॉलिनोमियल है और इसके लिए मैंने कहा कि x इक्वल्स टू एक नंबर है दैट इज a, x इक्वल्स टू एक नंबर है दैट इज a, और ये जो नंबर है ना, इस पॉलिनोमियल में जैसे ही हम पुट करते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे p ऑफ a कैलकुलेट करूं तो वो क्या हो जाना चाहिए, इट शुड बी 0, ये इसका 0 हो जाना चाहिए। जैसे ही ये वाली इसमें पुट करता हूं तो ये पॉलिनोमियल 0 दे देता है। 0 हो गया, इसका मतलब ये जो नंबर है ये इसका क्या है, 0 है। क्या है ये इसका 0 है। 0 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में ये इसका 0 है, क्योंकि यही नंबर है जो उस पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। इसका मतलब ये नंबर जो है इसका क्या है, 0 है। और अगर ये 0 है तो सिंपली मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका x माइनस ये x इक्वल टू a जो है इसका 0 है, तो 0 से ही हमें क्या बनाना होता है, उसका फैक्टर बनाना होता है। फैक्टर बनाने का बहुत सिंपल तरीका है कि ये जो a है इसको इधर लेके आ जाइए x की तरफ, तो ये x पॉजिटिव a था, इधर आएगा तो माइनस का a बन जाएगा और ये बन गया इसका फैक्टर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि तो x माइनस a जो है फैक्टर होगा कब, अगर p ऑफ a आपका 0 हो जाए। अगर p ऑफ a 0 हो रहा है तो उस केस में हम x माइनस a को क्या कहेंगे, उसका फैक्टर कहेंगे। सिमिलरली दूसरा रिजल्ट क्या कहता है कि जो p ऑफ a आपका 0 होगा, ये क्या कह रहा है, p ऑफ a इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं हम। इसने कहा कि अगर x माइनस a उसका फैक्टर है तो a की वैल्यू जैसे वहां पुट करवाएंगे अपन, x इक्वल्स टू a जैसे पुट करवाएंगे तो वो p ऑफ a क्या देगा, 0 देगा। इसका उल्टा भी बोल दे अपन, क्या बोल सकते हैं कि अगर p ऑफ a आपका 0 है, यानी कि जब मैंने पॉलिनोमियल में a की वैल्यू पुट करी तो वहां से मुझे 0 मिला, तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर x माइनस a क्या है, फैक्टर है किसका, p ऑफ x का।
सिंपल है, दोनों बात यही कह रहा है। पहले भी क्या कहा कि x माइनस ए जो है उसका फैक्टर होगा, कब होगा, अगर p ऑफ ए 0 होगा। दूसरे में क्या कह रहा है कि p ऑफ ए 0 होगा, कब होगा, अगर उसका x माइनस ए फैक्टर है। तो सिंपल सी बात है, बेसिकली दोनों सेम ही बात है। ये क्या कहना चाह रहा है, मेरी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे जो डिग्री की बात की इसने, तो डिग्री में ये क्या कहना चाह रहा है, डिग्री के लिए ये कहना चाह रहा है कि आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। यानी कि n जो है, यानी डिग्री जो है आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यानी जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जीरो पॉलिनोमियल के लिए आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में? बस यही फैक्टर थ्योरम कहती है। अच्छा, तो इसको अब समझते हैं, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। भाई हमें चेक करना है कि भाई ये इसका फैक्टर है कि नहीं है ना। तो चेक करते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे। तो एग्जांपल क्या कह रहा है, देखो, examine whether x plus 2 x plus 2 is a factor of x cube 3x square. X plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 plus 5x plus 5x plus 6 and 2x plus 4 and 2x plus 4। ये देखो भैया, हमारे को यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में ये है, चेक करना है कि ये जो x plus 2 दे रखा है, ये x plus 2 जो दे रखा है, क्या ये एक पॉलिनोमियल हमें यहाँ ये दे रखा है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे गिवन है और ये कैसा है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स के लिए हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये जो x plus 2 है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन सेम वही कहना चाह रहा है। अब इसको हमें चेक करना होगा, है ना। तो चेक ही करना, क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि आप इसको चेक करो, ठीक है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमें फैक्टर गिवन है, जो फैक्टर गिवन है, जैसे हमें सबसे पहले तो इसको क्या करना है, पहले इसके लिए करते हैं। तो इसको लेट कर लिया हमने, इसको p ऑफ x बोल दिया मैंने। और p ऑफ x क्या है मेरा, p ऑफ x क्या है मेरा, x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 5x है और प्लस 6 है। ओके, तो यहां पे ये कह रहा है कि x plus 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो x plus 2 है, इसका मतलब x को उधर लेके जाएंगे तो वहां से मिलेगा हमें 4। किसके लिए, x इक्वल्स टू उधर गया तो ये -2 बन जाएगा। तो x इक्वल्स टू -2 के पे चेक करना है, तो ये बन जाएगा p ऑफ -2 इक्वल्स टू -2 का क्यूब प्लस 3 ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट -2 प्लस 6। सॉल्व करते हैं, यहां से मिला। अब 2 का क्यूब तो 8 होता है और माइनस 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 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10, लेकिन प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 10 और ये यहाँ पे लास्ट में प्लस 6। सॉल्व कर लो, ये माइनस, ये नेगेटिव टर्म्स, ये लाइक टर्म्स और ये लाइक टर्म्स, तो यहां से आ गया 18 माइनस 18 और ये मिल गया हमें 0। यानी कि p ऑफ -2 जब मैंने चेक किया तो वहां से मुझे क्या मिला, 0 मिला। ये 0 आ गया। जैसे ये 0 आया तो यही तो कहती है फैक्टर थ्योरम हमारी, यही कहती है कि भैया ये अगर उसका फैक्टर है तो उस केस में हमें p ऑफ a जो है वो क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो बस वही p ऑफ a पे हमने चेक किया, यानी कि -2 पे चेक किया और हमें क्या मिल गया, वो 0 मिल गया। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं यस, क्या कह सकते हैं, इधर लिख सकते हैं कि यस x plus 2 is a factor of p of x। यानी कि p ऑफ x कौन सा, ये वाला, फर्स्ट वाला। चलो उस दूसरे वाले को भी चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, देखो। हाँ, इस बार यहां पे क्या है, देखो, इस बार यहां पे चेंज कर दिया हमने। इस बार हमने p ऑफ x को लिखा, क्या लिखा, 2x plus 4 लिखा। वही x इक्वल्स टू -2 पे चेक करना है, यानी कि p ऑफ -2 क्या होगा, ये 2 और ये -2 और ये प्लस का 4। यहां से मिला माइनस का 4 प्लस 4, यानी कि यहां से मिल गया 0। यानी कि p ऑफ -2 जो यहां से आया वो भी क्या आया, 0 आया। इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर है।
तो दोनों ही पॉलिनोमियल के लिए जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके लिए हमने चेक किया कि क्या ये इनके फैक्टर है या नहीं है, और हमने देखा कि ये दोनों के दोनों इसके फैक्टर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलो इसके अलावा जैसे हमने हमारे पास कोई बात करते हैं, यहां पे एक और एग्जांपल की बात करते हैं भाई। अब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो हमें चेक करने का है ना, फैक्टर थ्योरम यही कहती है, यानी उसका फैक्टर होगा या नहीं होगा वो। चलो अब बात करते हैं यहां पे, जैसे कि हमारे पास कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन। यहां पे जैसे लिया 6x² + 17x, एक एग्जांपल लिया, और यहां पे p ऑफ x गिवन है आपको 6x² + 17x + 5। ये पहले भी हमने देखा था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में भी। तो ये हमें p ऑफ x गिवन है और आपको इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, और क्या कह रहा है, इसको फैक्टराइज करना है बाय द फैक्टर थ्योरम। किससे? हाँ, तो कह रहा है फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हाँ, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम इसको देख चुके हैं, तो फैक्टर थ्योरम यूज करते हुए ये किस तरह से इसको फैक्टराइज करेंगे उस चीज को समझना। तो देखो यहां पे कुछ चीजें हैं, सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको तो किस तरह से काम करना है, ये किस तरह से काम करता है। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो फैक्टर थ्योरम जब भी आपको यूज करनी होगी, क्या है, तो फैक्टर थ्योरम जब भी आपको यूज करनी होगी तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको जो भी हमारे पास p ऑफ x है उसमें जो x² है उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, है ना। तो पहला स्टेप क्या बताया मैंने, स्टेप 1 क्या कह रहा है, स्टेप 1 कह रहा है कि जो x² है ना, इसका कोएफिशिएंट जो यहां पे होगा ये हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये कंडीशन है, यहां पे नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपको फैक्टर थ्योरम यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है, फैक्टर फाइंड करने हैं इसके, तो फर्स्ट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका ये जो x² है इसका जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए का मतलब क्या है, 1 होने का मतलब यही है कि कुछ नहीं होना चाहिए, वहां कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपली आप समझे इस चीज को यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पे ये 6x² है, यानी कि यहाँ पे इस टर्म के साथ में यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, ये 6 नहीं होना चाहिए, ये 6 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। और इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं इसको डिवाइड करा दूं, 6 जैसे डिवाइड कराऊंगा ये हट जाएगा, और यहाँ सिंपली हमारे पास या तो 1x² लिख दो या सिंपली x² लिख दो, यानी अब यहाँ पे क्या है, 1 है, अब यहाँ पे क्या है, 1 है ना। तो ये कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये कोएफिशिएंट आपका हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर थी? तो ये बात समझ में आ गई। चलो तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, स्टेप 1 लगाते हैं यहां पे। तो स्टेप 1 क्या कह रहा है, देखो हमारे पास क्या है, p ऑफ x गिवन है। क्या गिवन है आपको, p ऑफ x गिवन है, तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो उसको किस तरह से लिखेंगे, देखो 6x² + 17x + 5 है। जो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पहला स्टेप आपको क्या करना है, 6 को हटाना है। अब 6 को हटाने का तरीका जैसे मैंने बताया आपको, अभी बताया मैंने आपको कि आपको डिवाइड करना होगा। लेकिन डिवाइड का मतलब ये नहीं है कि खाली इसको हम डिवाइड कर दें, नॉट पॉसिबल। मैथ्स में इसको बैलेंस करना होता है, तो या तो इसको पूरे को डिवाइड करो, या मैं इसी को सिंपल क्या कहूं, मैं सिंपल आपको कहूं कि ये जो आपका गिवन है इसको क्या कर दो, जैसे देखो ऐसे समझ लो, ये क्या है हमारे पास, p ऑफ x है, ये p ऑफ x है, और ये क्या है, 6x² है + 17x है + 5 है, यही तो चीज है। तो इसको करने का तरीका समझो। देखो तो सबसे पहले क्या मेरे को डिवाइड करना होगा, तो इसको अगर मुझे 6 से डिवाइड करना है, इसका मतलब इसको भी करना होगा, इसको भी करना पड़ेगा, और इसको भी करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, तो ही ये पॉसिबल है। बात समझ में आ रही, इस तरह से करना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो यहां से किया, तो यहां से क्या मिला, देखो इससे 6 कट गया, यहां से मिला x² मिला, यहां से हमें मिला +17/6 ये आ गया, और ये क्या है बोलो, x, ठीक है। और यहां से किया तो ये 5/6 आ गया, कोई दिक्कत इसमें। और यहां से हमें मिल गया ये px, ये p ऑफ x, लेकिन मुझे तो खाली p ऑफ x चाहिए, p ऑफ x चाहिए। तो ये 6 कहां जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी कि ये कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, लाइक दैट। ये इस तरह से आ गया, ये इस तरह से यहां पे आ जाएगा। ये समझ में आया? कहने का मतलब ये जो है हमारा, ये किस तरह से बना। अब इसको देखो, मैं अब इसी चीज को दूसरी तरीके से समझाता हूं। अब इसी चीज को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। देखो जनरल तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास है 6x² है + 17x है + 5 है, ओके।
अब यहां से 6 मैंने कॉमन ले लिया, देखो मेथड क्या रहेगा हमारा, 6 मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो यहां से ये ब्रैकेट लगाया, अब यहां 6 इस टर्म में से 6x² में से 6 निकाला तो क्या बच गया, जस्ट x² बच गया, प्लस की जगह प्लस, यहां प्लस माइनस का तो कोई दिक्कत है नहीं, सारे प्लस ही है। अब यहां पे ये जो नंबर है 17x, इसमें तो 6 है ही नहीं, इसमें तो 6 है ही नहीं, इसमें 6 नहीं है, इसका मतलब क्या करना है कि आपको यहां पे 6 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, वही चीज। अब ये ऊपर वाला 6 तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और नीचे वाला 6 यहां रह जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा सिंपली 17/6 ऑफ x बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि इसको अब इसको डायरेक्टली कैसे करते हैं, डायरेक्टली यही तरीका, जब भी हमें किसी टर्म्स है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, और उनमें से कोई भी एक कॉमन नंबर हमें क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है, तो उस केस में जहां पर वो नंबर अवेलेबल होता है वो तो कॉमन आ जाता है, जहां नहीं होता है तो सिंपली मैं कहूं उसको बस डिवाइड कर दो। आप डिवाइड कर दोगे तो वो वहां पे एक तरह से हो जाएगा काम। और यहां पे भी नहीं है, इस टर्म में भी नहीं है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, और इस तरह से ये हमारे पास तीसरी टर्म भी मिल गई। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अब ये क्या बन गया देखो, अब इसको बेसिकली मैं कह दूंगा ये 6 है, और ये जो इस ब्रैकेट के अंदर है पूरी टर्म, इसको मैं p ऑफ x बोल दूंगा, इसको क्या बोल दूंगा मैं, p ऑफ x बोल दूंगा। बात समझ में आई? तो सिंपली एक्चुअली आपको p ऑफ x इसको बनाना होगा, तो ये तो हमने यहां पे लिया था, ये पूरा p ऑफ x नहीं है ना, ये तो हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको इसी को हम सॉल्व कर रहे थे, तो यहां से हमें क्या मिला, यहाँ पे ये p ऑफ x, यानी कि अब जो मेरे पास आया ये जो अंदर वाली टर्म है, यानी p ऑफ x एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे x² है प्लस 17/6 ऑफ x है और प्लस 5/6 है, ये मेरे पास क्या है एक नंबर मिल गया मुझे। अब देखो फैक्टर थ्योरम किस तरह से होगी, तो अब इसको करना, अच्छा ये देखो 6 तो ऑलरेडी निकल चुका है, यहाँ पे 6 वाला फैक्टर तो ऑलरेडी निकल चुका है, बस मुझे खाली इसका निकालना है, ठीक है ना। तो 6 ऑफ px है तो इसका निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे, अब ये बन चुका है क्या मेरे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है, तो या तो तुम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह सॉल्व करो, या फिर इसका एक और तरीका है वो मैं बताता हूं, वो क्या तरीका है देखो। अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म आई, ये कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है बोलो, लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म है इसके आपको पॉसिबल फैक्टर्स बताने होंगे, क्या बताने होंगे, ये जो लास्ट टर्म है इसके आपको पॉसिबल फैक्टर बताने होंगे, और वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन सिंपली क्या कह सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके पॉसिबल फैक्टर आपको बताने होंगे, तो कैसे बताएंगे, तो यहां लिखेंगे अपन, हाँ इसको हटा देते हैं यहां से, इसको इस फॉर्मेट में हम लिख ही चुके हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट में हम इसको लिख ही चुके हैं। अब यहां पे हम कह सकते हैं कि a और b जो वो है कोई भी फैक्टर इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमने ये जो हमारे पास है ये जो भी मिला इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, और इसके p ऑफ x, अब इसके दो आएंगे, यानी कि मैं सिंपली यहां लिखूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस a लिख सकता हूं और x माइनस b लिख सकता हूं, यानी कि ये a और b क्या है, ये कोई जीरोस है, ये कोई दो नंबर है जो कि यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं, ये दो नंबर हमें यहाँ पे क्या है मिलने वाले हैं, और इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हमें देखना है। तो बेसिकली मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं क्वेश्चन किस तरह से करना है, ये तो देखो मेथड है। तो यहाँ पे जो भी 5/6 आया, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो भी आई हमारे पास, कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास 5/6, तो 5/6 का आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉसिबल फैक्टर बताने हैं, क्या बताने हैं, तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे, देखो प्लस माइनस 1 तो सबका ही होता है, प्लस माइनस 1 तो ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका प्लस माइनस 1 तो नहीं होता है, ठीक है, ये तो हमेशा लिखना है। इसके अलावा हम इसका लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/2 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1/3 लिख सकते हैं, कैसे लिख रहा हूं मैं, देखो भाई 5 को सेपरेट कर लिया तो 1/6 है, तो 1/6 के 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या और कर सकते हैं, प्लस माइनस 5/2 भी लिख सकते हैं, और प्लस माइनस 5/3 भी लिख सकते हैं, और 1 भी है। कहने का मतलब ये इसके पॉसिबल फैक्टर होंगे, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई पॉसिबल फैक्टर होगी, तो समझ में आया। तो ये सारे के सारे इसके पॉसिबल फैक्टर है, कितने हैं, अब ये देखो यहाँ पे कितने हैं, 2, ये भी 2, तो 2 2 2 2 और 2, यानी कि टोटल हो गए 10। तो इसके 10 पॉसिबल फैक्टर है, और इन 10 पॉसिबल फैक्टर में से खाली 2 ही हमारे पास ऐसे नंबर है, यानी वो a और b है, क्या है वो, जैसे मैंने यहां पे बताया था, इसको हम लिख सकते हैं कि p ऑफ x माइनस a, ये x माइनस a हो गया p ऑफ x की जगह, और ये x माइनस b हो गया, यानी कि ये जो a और b है ये ही हमें ढूंढने हैं, और ये ओनली कितने होंगे, 2 ही होंगे, है ना। तो ये 2 जो फैक्टर है ये हमें उनमें से ढूंढने हैं,
अब ये कौन से हैं हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे हम, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे। तो वो किस तरह से काम आएगा, देखो ट्रायल एंड एरर मेथड किस तरह से काम आएगा। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब है कि ये जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसको हम ये जितने भी हमें वैल्यूज मिली है, पॉसिबिलिटी फैक्टर्स मिले हैं, इनको क्या करना है, आपको इसमें पुट करवाना है और चेक करना है कि ये इसको जीरो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो भी हमारी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, इसमें चेक कर सकते हैं हम कि ये इसको जीरो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे, यहां मैं इसको बैठा देता हूं एक बार। तो हमारे पॉसिबल फैक्टर क्या थे, ये सारे रहे, इनको आप चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अब देखो ये तो 10 है, तो 10 के 10 हम कर नहीं सकते, तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे समझाता हूँ किस तरह से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जैसा हम बातें कर रहे थे यहाँ पे कि भाई हमने यहाँ पे जो हमारे पास 5/6 के हैं उसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या आए हमारे पास, तो हमने देखा कि इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या मिले हमें, +-1 +-½ +-1/3 +-5/2 और +-, ठीक है। तो ये जितने भी पॉसिबल फैक्टर है इनमें से हमारे पास क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें से हमारे पास क्या क्या होने वाले हैं, तो इनको हमें बेसिकली क्या करना होता है, चेक करना होता है। यानी कि ये हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स है, ये सारे पॉसिबल फैक्टर है। p(x) क्या था, हम इसको निकाल चुके थे, 6 बना चुके थे, ओके। और 6 बाहर था, यानी कि p(x) यहाँ पे क्या था, p(x) था हमारे पास x² + 17/6 + 5/6, ये हमारे पास p(x) था, है ना, ये हमारे पास p(x) था। तो इस p(x) को हम चेक करते हैं, ओके, इसको हम चेक करते हैं। तो यहां से ये p(x) की टर्म ये है हमारे पास p(x), ठीक है, ये है x² + 17/6x + 5/6 है। इसके ऊपर हम जैसे कि x = -1/3 पे चेक करते हैं इसको, ओके। इस पे चेक किया तो हमें देखो यहां बेसिकली क्या मिलता है,